हे गाइस, आई एम राहुल चतुर्वेदी। आज मैं आपको राजनीति से जुड़े हुए कुछ इंग्लिश के वर्ड्स देने जा रहा हूँ। अक्सर मैं देखता हूँ कि आज हमारे युवा पॉलिटिक्स की ओर ज़्यादा अट्रैक्ट होते जा रहे हैं, तो क्यों नहीं उनके लिए मैं इंग्लिश का कुछ वर्ड्स लाऊं जिससे उनको पॉलिटिक्स को समझने में थोड़ी आसानी हो। पॉलिटिकल वर्ड्स, राजनीतिक शब्द यानी पॉलिटिक्स से जुड़े हुए वर्ड्स। आवर फर्स्ट वर्ड फॉर यू दैट इज कंस्टिट्यूएंसी। कंस्टिट्यूएंसी मीन्स निर्वाचन क्षेत्र। लेजिस्लेटर, विधायक। लेजिस्लेटर मीन्स विधायक। पोर्टफोलियो, मंत्री पद। जब आपको बोलते हो ना कि उनको मंत्री पद मिला है, तो उनके लिए आप यूज कर सकते हो कि ही गॉट पोर्टफोलियो। इलेक्शन और पोल मीन्स चुनाव। इलेक्शन और पोल मीन्स चुनाव। बाई इलेक्शन मीन्स उपचुनाव। मिड टर्म इलेक्शन और स्नैप पोल, मध्यावधि चुनाव यानी जो बीच में चुनाव हो जाता है कहीं कहीं, उसके लिए आप यूज करेंगे मिड टर्म इलेक्शन और स्नैप पोल यानी मध्यावधि चुनाव। फाइल नॉमिनेशन मीन्स चुनाव के लिए पर्चा भरना। उसके लिए हम यूज क्या करेंगे? फाइल नॉमिनेशन। फ्रे मीन्स चुनावी मैदान। कैंडिडेट उम्मीदवार। इलेक्टोरेट और वोटर्स मीन्स मतदाता। मैनिफेस्टो चुनाव के पहले किसी पार्टी का घोषणा पत्र। चुनाव के पहले कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर घोषणा पत्र निकाले कि मैं क्षेत्र में ये काम करने वाला हूं, तो उनका जो घोषणा पत्र होता है उसे इंग्लिश में मैनिफेस्टो कहा जाता है। नाउ फ्री एंड फेयर इलेक्शन, निष्पक्ष चुनाव। हमारे देश में सबसे बड़ी चैलेंज यही होता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन को कंडक्ट कराना, निष्पक्ष चुनाव। नेक्स्ट, स्वीयरिंग सेरेमनी, शपथ ग्रहण समारोह। कंटेस्ट इलेक्शन मीन्स चुनाव लड़ना। क्या तुम चुनाव लड़ना चाहते हो? डू यू वांट टू कंटेस्ट इलेक्शन? आई एम गोइंग टू कंटेस्ट इलेक्शन, मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं, लाइक दिस। चलिए, कास्ट वोट यानी निर्णायक मत। कोलिशन गवर्नमेंट जो हमारे झारखंड में अभी भी चल रही, वही कोलिशन गवर्नमेंट, गठबंधन की सरकार। चलिए, ट्रायम्फ जीत या विजय। जो जीत होती है, जो विजय हासिल होती है, उसे हम ट्रायम्फ बोलेंगे। फ्रेंचाइज वोट मताधिकार का प्रयोग करना, उसे हम फ्रेंचाइज वोट बोलेंगे। चलिए, हैवी वेट यानी दिग्गज। बोलते हैं कोई दिग्गज कैंडिडेट चुनावी मैदान में है, तो हैवी वेट कैंडिडेट इज इन द फ्रे मतलब चुनावी मैदान क्षेत्र, तो हैवी वेट दिग्गज। रूल आउट यानी खारिज करना या नकार देना। इलेक्शन कमीशन ने इस डिमांड को रूल आउट कर दिया यानी खारिज कर दिया। चलिए, डेवलप कंसेंसस
यानी आम सहमति जुटाना, डेवलप कंसेंसस यानी आम सहमति जुटाना, रिगिंग, रिगिंग गड़बड़ी या धांधली, काउंटरमैंड, काउंटरमैंड चुनाव रद्द कर देना। अक्सर सुनने को आपको मिलता होगा कि ड्यू टू रिगिंग रिपोर्ट इलेक्शन वाज काउंटरमैंडेड, यानी रिगिंग रिपोर्ट के चलते इलेक्शन को काउंटरमैंड कर दिया गया, यानी रद्द कर दिया गया। मेजोरिटी, मेजोरिटी बहुमत, माइनॉरिटी अल्पमत, हंग असेंबली, हंग असेंबली त्रिशंकु विधानसभा, यानी वैसी असेंबली जहां पे किसी भी पर्टिकुलर पार्टी को मैंडेट ना हो, मेजोरिटी ना हो, उसके लिए आप हंग असेंबली का यूज करोगे, त्रिशंकु विधानसभा। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर ये आपको खूब सुनने को मिलता होगा कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हावी था, यानी वर्तमान यानी मौजूदा जो सरकार है उसके खिलाफ जब कोई वोट दे, जब मौजूदा सरकार के खिलाफ वोट दिया जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, यानी वर्तमान सरकार के खिलाफ वोट। नाउ प्रोपेगेंडा, दुष्प्रचार, प्रोपेगेंडा मींस दुष्प्रचार। नेक्स्ट पोल एनालिसिस, पोल एनालिसिस चुनावी विश्लेषण, चुनावी विश्लेषण पोल एनालिसिस। नेक्स्ट ग्रैब द बूथ, ग्रैब द बूथ बूथ लूटना, अक्सर आपको सुनने को मिलता होगा बूथ लूटने के लिए, तो ग्रैब द बूथ हम इस इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ग्रैब द बूथ। बूथ ग्रैबर, बूथ ग्रैबर यानी बूथ लुटेरा यानी लूटने वाला, उसको बूथ ग्रैबर बोलेंगे। नाउ कन्वॉय, कन्वॉय मींस काफिला, अक्सर आपको मिनिस्टर्स लोगों का कन्वॉय देखने को मिलता होगा, काफिला। चलिए मोटर केड और मोटर फ्लीट, मोटर केड और मोटर फ्लीट, मोटर गाड़ी का काफिला, मोटर गाड़ी का काफिला। ब्लेम गेम और काउंटर अटैक, जो पॉलिटिक्स में ब्लेम गेम होती है या काउंटर अटैक होती है, आरोप प्रत्यारोप, यानी एक दूसरे पर, एक पार्टी दूसरे पार्टी पर जो आरोप प्रत्यारोप करते हैं उनके लिए आप क्या यूज करेंगे, ब्लेम गेम या फिर काउंटर अटैक, काउंटर अटैक। नाउ इलेक्शन कैंपेन, इलेक्शन कैंपेन आपने सुना होगा इस लीडर ने इलेक्शन कैंपेन किया, मतलब चुनावी प्रचार या चुनावी शंखनाद, उसे बोलेंगे इलेक्शन कैंपेन। नाउ नेक्स्ट गो ऑन द रैम्पेज, गो ऑन द रैम्पेज यानी उग्र आंदोलन पर चले जाना। कोई भी पार्टी उग्र आंदोलन पर चली जाए तो उसके लिए हम गो ऑन रैम्पेज का यूज करेंगे, गो ऑन रैम्पेज यानी उग्र आंदोलन पर चले जाना, गो ऑन रैम्पेज। So next words, sorry for inconvenience, असुविधा के लिए खेद है, ध्यान दीजिए। पॉलिटिकल माइलेज, पॉलिटिकल माइलेज राजनीतिक लाभ, बोलते ना इन्होंने पॉलिटिकल माइलेज के लिए काम किया, राजनीतिक लाभ। नाउ
होल्ड डेमोन्स्ट्रेशन, होल्ड डेमोन्स्ट्रेशन यानी प्रदर्शन करना, प्रदर्शन करना। नाउ डेमोन्स्ट्रेटर, डेमोन्स्ट्रेटर प्रदर्शनकारी, प्रदर्शनकारी। नेक्स्ट स्टेज धरना, स्टेज धरना यानी धरना पर चले जाने यानी धरना देना, उसको स्टेज धरना बोलेंगे। लेकिन टू लिफ्ट धरना, टू लिफ्ट धरना, टू लिफ्ट धरना मतलब धरना से हट जाना, धरना से हट जाना। चलिए कन्वे अ मीटिंग, सभा बुलाना, मीटिंग बुलाना, उसे हम बोलेंगे कन्वे अ मीटिंग। नाउ चॉक आउट, चॉक आउट मीन्स योजना तैयार करना, योजना तैयार करना। चॉक आउट कंक्रीट स्ट्रेटेजी, चॉक आउट कंक्रीट स्ट्रेटेजी यानी ठोस रणनीति तैयार करना, ठोस रणनीति तैयार करना। नेक्स्ट वर्बल स्टैंड ऑफ, वर्बल स्टैंड ऑफ बातों के द्वारा एक दूसरे पर कटाक्ष करना, उसे हम क्या बोलेंगे? वर्बल स्टैंड ऑफ। तो मुझे लगता है कि जो 50 वर्ड्स आज हमने आपको दिया जो पॉलिटिकल वर्ड्स है, अगर आप इन 50 वर्ड्स को यूज करते हो, याद करते हो और उसे अगर डे टू डे अपने कन्वर्सेशन में यूज करते हो तो आपकी पॉलिटिक्स की समझ भी बढ़ेगी और पॉलिटिक्स में आपकी पकड़ भी बढ़ेगी। अगर आप राजनीति में जाने का मन बना चुके हो या पॉलिटिक्स को समझने की मन बना चुके हो तो आपको ये सब वर्ड जरूर याद रखना चाहिए। आपको अगर मेरी वीडियो ये पसंद आई हो तो आप इसे सब्सक्राइब करना और दूसरों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।